नमस्कार साथियों, मैं अजयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। पिछले पार्ट में हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायपालिका से संबंधित शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां या आपातकालीन शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान के भाग 18, देखिए भारतीय संविधान के भाग 18 पूछा जा सकता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की जानकारी कहाँ मिलती है, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं और इसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जब वित्त या आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, भारत की साख खतरे में पड़ जाती है, उस समय वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 360। तो तीन तरह के उपबंध हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। देखिए यह युद्ध बाहरी आक्रमण, युद्ध और बाहरी आक्रमण में यहाँ पे फर्क है, समझना होगा। युद्ध का मतलब है कि यदि भारत किसी युद्ध में सम्मिलित हो जाए उसे युद्ध, और बाहरी आक्रमण भारत पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे उसको बाहरी आक्रमण। युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में संबंधित संकटकालीन या आपातकालीन व्यवस्था है, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। अब ये क्या व्यवस्था है, मूल संविधान जो लागू हुआ था उसको मूल संविधान कहते हैं। उसके बाद जो इसमें संवैधानिक संशोधन किए गए, बाद में जोड़े गए थे, तो मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, अर्थात राष्ट्रपति को यह जानकारी हो जाए, राष्ट्रपति सेटिस्फाई संतुष्ट हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है। युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत के या किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर, या तो यथार्थ में ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, या देखिए या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। या तो युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाए या उत्पन्न होने की आशंका हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर क्या होगा, संसद की स्वीकृति के बिना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा, आपातकाल की घोषणा 2 माह तक लागू रह सकती है, और संसद से स्वीकृत हो जाने पर इसे अनिश्चित समय तक, यहाँ पे अनिश्चित समय तक लागू रखा जा सकता था। ये किसमें कहा गया था, मूल संविधान में, कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है तो यह संसद की बिना स्वीकृति के 2 महीने तक और संसद की स्वीकृति के बाद अनिश्चित समय तक लागू
रखा जा सकता था, ये मूल संविधान में था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या फर्क किया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब निम्न प्रकार की व्यवस्था है। क्या संशोधन किया गया जो मूल संविधान में था, और अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध का मतलब कि भारत किसी युद्ध में सम्मिलित हो जाए। भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि भारत किसी दूसरे राज्य पर युद्ध कर दे, दूसरे देश पर युद्ध कर दे तो आपातकाल लगाया जाएगा। यही लिखा है कि भारत युद्ध में सम्मिलित हो जाए। युद्ध, बाहरी आक्रमण, कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सशस्त्र विद्रोह, जो आंतरिक अशांति थी, उस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। कि शस्त्र उठाकर अपने ही देश के लोग सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दे तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। या तो ये स्थिति हो जाए अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। आपातकाल युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने पर या ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। ये हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो यहाँ पे 44वें संशोधन और मूल संविधान में ये फर्क किया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी, केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आपातकाल की घोषणा की जाएगी। अब क्या हुआ, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देगा। मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श देगा, मौखिक वर्बली नहीं, लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श देगा तो ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। घोषणा के 1 माह के अंदर, पहले ये 2 महीने थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से, यहाँ पे याद रखना विशेष बहुमत होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। जैसे 100 सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं तो 2/3 यानी 66 सदस्यों के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। साधारण बहुमत नहीं, साधारण बहुमत यहाँ पे हो जाएगा 100 सदस्य हैं तो साधारण बहुमत 51 सदस्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे विशेष बहुमत से इसे स्वीकृति आवश्यक है। और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह, एक बार विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर 6 महीने तक लागू रहेगा। आगे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी और वो भी विशेष ही बहुमत से। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत, लेकिन लागू करने के लिए विशेष बहुमत। राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा भी आपातकाल को वापस ले सकता है। तो ये अनुच्छेद 352 था। अब अनुच्छेद 352 जैसे लागू हो गया तो अनुच्छेद 352 लागू होने के बाद क्या होगा, देखिए अनुच्छेद 358 में कहा गया है, अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि जैसे ही 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 19 का स्थगन हो जाता है। मतलब अनुच्छेद 19 जिसमें अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, व्यापार कर सकता है, विचार अभिव्यक्त कर सकता है। वो 6 स्वतंत्रताएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। कौन से अनुच्छेद के तहत, 358 के तहत, जो 352 लागू होते ही। लेकिन यहाँ पे एक याद रखना, यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण
अनुच्छेद 352 लागू किया गया है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं समाप्त नहीं होंगी, ये प्रावधान है। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 लागू किया जाता है, आपातकाल लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 समाप्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में संरक्षण दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है उसको अपराधों के संबंध में संरक्षण है, जो उस समय कानून है उसी के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी, तो ये स्थगित नहीं होगा। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति को प्राण दंड दिया जा सकता है, इसके अलावा किसी व्यक्ति को प्राण दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों अनुच्छेद 352 लागू होने के बाद भी यथावत रहेंगे, स्थगित नहीं होंगे। अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है। देखिए 3 बार भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है। पहली बार अक्टूबर 1962 में, पहली बार अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेपा क्षेत्र पर हमला कर दिया था। चीन आक्रमण के समय पहली बार भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, और उस समय जब पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली पहली बार जब की गई थी तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। दूसरी बार दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, और उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी दूसरी बार। तीसरी बार देखिए, तीसरी बार जून 1975, 26 जून 1975 को से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन ये भारत के राष्ट्रपति थे। इन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी आंतरिक अशांति के आधार पर। इसके बाद 1978 में 44वां संशोधन हुआ, और उसमें इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, कि सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही आपातकाल की घोषणा होगी। तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई है। पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी चीन आक्रमण के समय, दूसरी बार वीवी गिरी ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण, तीसरी बार आंतरिक अशांति उत्पन्न होने पर 1975 ईस्वी में फखरुद्दीन अली अहमद ने, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो ये थी आपातकालीन व्यवस्था, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अब देखिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की या संकट काल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब ये संवैधानिक तंत्र या तो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद किसी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है, कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या फिर सरकार चल रही है लेकिन संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो भी राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्य किसी प्रकार से
कि भारत का जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय का राज्य विभाग होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसकी सिफारिश पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए, ज्ञात हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये भी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही करेगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे पंजाब में, जम्मू कश्मीर में इससे भी अधिक समय तक रहा, क्योंकि वहाँ पे विपरीत परिस्थितियाँ हो गई थी, आतंकवादी घटनाएं हो रही थी। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हो रहा था, तो ये अधिक बढ़ाया गया। वैसे तो इसका 1 वर्ष ही होता है, लेकिन यदि चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे तो इसको 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को, और विशेष परिस्थितियों में इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए फिर संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यदि राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन लगने पर विधानसभा को या तो स्थगित किया जाता है, निलंबित किया जा सकता है, या विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है या विधानसभा को निलंबित किया जा सकता है। फिर क्या होगा कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाएगा? संसद के पास चला जाएगा। संसद की स्वीकृति के बिना, देखिए, संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह था, लेकिन राष्ट्रपति शासन में कितना है? 2 माह। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल में संसद की स्वीकृति 1 महीने के अंदर लेनी होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की डेट है और आज 14 मई है, 14 मई को राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया फॉर एग्जाम्पल, तो यह 13 जुलाई तक बिना संसद की स्वीकृति के लागू 2020 बिना संसद की स्वीकृति के लागू रहेगा। लेकिन यदि संसद की स्वीकृति नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा, और यदि स्वीकृति मिल जाती है तो यह 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। फिर इसको और आगे बढ़ाना होगा तो फिर संसद से स्वीकृति लेनी होगी। संसद मतलब दोनों सदनों से। किस प्रकार से? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा दोनों सदन स्वीकृति दे देते हैं तो 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। देश में पहली बार, देखिए अब फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब में 20 जून 1951 को किया गया और राष्ट्रपति शासन लागू। तो पहली बार 20 जून 1951 को किस राज्य में? पंजाब में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। भारत में अब तक विभिन्न राज्यों में लगभग 126 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे ज़्यादा मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो पहली बार पंजाब में। राजस्थान में अब तक, देखिए राजस्थान में अब तक 4 बार, राजस्थान में कितनी बार लगा है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और 4 बार कब कब लगाया गया? 1967 में लगाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया था और दोबारा से सरकार नहीं बन पाई।
उस समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे। इन्होंने संपूर्णानंद ने पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया। दूसरी बार 1973 में लगाया गया और 1977 तक 3 वर्ष 10 माह तक राष्ट्रपति शासन रहा राजस्थान में। तीसरी बार राजस्थान में 1980 में लगाया गया और अंतिम बार 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अब देखिए नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। साख क्रेडिट, कि किसी व्यक्ति की क्रेडिट होती है कि उसको बैंक लोन दे देता है, किसी व्यक्ति को लोन नहीं देता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? साख कहलाती है, क्रेडिट कहलाती है। तो ऐसा लग जाए कि भारत वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 360 के अनुसार। लेकिन ऐसी घोषणा के लिए वही अवधि निर्धारित होगी जो प्रथम प्रकार के संकट, मतलब 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी। यह देखना, एक याद रखना, यह स्थिति पूरे देश के लिए हो सकती है, किसी राज्य के लिए हो सकती है, किसी विशेष क्षेत्र के लिए भी हो सकती है। ऐसा ही अनुच्छेद 352 में ऐसा ही अनुच्छेद 352 में होता है कि देश के किसी भाग के लिए, किसी राज्य के लिए या पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और इसमें 360 में भी तो लेकिन ये याद रखना, नोट, अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर क्या होगा कि जो भी न्यायाधीश हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इनके वेतन भत्तों को कम किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है अगर वित्तीय स्थिति भारत की खराब हो तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं। 3 तरह की संकटकालीन शक्तियां हैं। पहली 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपनी पढ़ाई को विपरीत परिस्थितियों में भी जारी रखिएगा, क्योंकि ये जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ, दुख, तकलीफ, परेशानियाँ आती रहती हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे बाहर निकलने की कला आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आर्ट ऑफ लाइफ का प्रयोग कीजिए और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।